गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन सैन्य विहार की गली नंबर 2 की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। सड़क पर जमा गंदा पानी, जगह जगह कूड़े के ढेर और टूटी नालियां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि वे करीब 5 साल से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के सैन्य विहार की गली नंबर 2 में बदहाली की ये तस्वीरें सिस्टम के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। सड़क पर लंबे समय से गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और टूटी नालियों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। जमा पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से स्थानीय लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। लोगों का आरोप है कि वे पिछले करीब 5 साल से इस समस्या को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिकायतों के बावजूद नालियों की मरम्मत और जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कार्यवाही नहीं की गई। वहीं स्थानीय पार्षद नरेश जाटव पर भी लोगों की समस्याएं न सुनने का आरोप लगाया गया। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि शिकायत करने पर उन्हें कथित तौर पर धमकी दी जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में सवाल नगर निगम की व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर भी उठ रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य विहार की इस गली में बुनियादी सुविधाओं का हाल लोगों की परेशानी बयां कर रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि टूटी नालियों की मरम्मत कराई जाए, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त हो और कूड़े की नियमित सफाई कराई जाए, ताकि उन्हें इस समस्या से स्थायी राहत मिल सके। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गाजियाबाद के सैन्य विहार गली नंबर 2 में, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रास्ते पर गंदे पानी और कूड़े भरे पड़े हैं, जिसमें हजारों मच्छर पनप रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। यहाँ का पार्षद और नगर निगम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना तो कचरे हटा रहे हैं, ना पानी सीवर की जो प्रॉब्लम है वो साफ सफाई करवा रहे हैं। यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो चलिए आज इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या क्या समस्या है, और यहाँ पे जो इतनी गंदगी है, लोग या इस गंदगी में रहने को मजबूर है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्या है। कब से ये कूड़े साफ नहीं हुए? ये काफी साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल से कूड़े साफ नहीं हुए? कूड़े भी साफ नहीं हो रहे हैं, गाड़ी भी नहीं आ रही है पास में। पानी भी लगा हुआ है रास्ते पे। हाँ, तो आप पानी भी बहुत लगा पड़ा है। तो आपने कंप्लेन किया है इसके बारे में नगर निगम और पार्षद, यहाँ के जो पार्षद है उनसे? कई बार कंप्लेन भी करी है। तो कंप्लेन में क्या बोला उन्होंने? बोल देते हैं कि आएंगे आएंगे, आते ही नहीं है। तो ये जो गाड़ी आती है नगर निगम वाली, तो वो कूड़े उठाने आते नहीं है? नहीं आते, यहाँ तक आती नहीं आती ना गाड़ी। यहाँ से वहीं से वापस चली जाती है गाड़ी। गाड़ी आने के रास्ते ही नहीं है। रास्ते नहीं है, पानी भरा तो कहाँ से रास्ता होगा। नाली बन जाएंगी, गली बन जाएंगी तो खूब बढ़िया, कहते कूड़े की गाड़ी आ जाएगी। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है। बताओ, बारिश की राह से आता है ये सब कूड़ा, सब बारिश की वजह से बीमार भी होते हैं लोग। आप लोग मतलब कब से कंप्लेन कर रहे हो, कब से जा रहे हो पार्षद के पास और नगर निगम के पास? 5 साल हो गए इस गली को इस हिसाब से। 5 साल में एक बार भी सुनवाई नहीं। और आप लोग इसी मतलब गंदगी में जीने को बदहाल है ना? मजबूरी है। और कहाँ जाएंगे भैया, जब बस के कुछ है नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। और कहाँ जाएंगे जब कोई कुछ करवा के ना देगा तो पार्षद से जब आप लोगों की बातचीत हुई और नगर निगम के पास जब कंप्लेन लेके गए होंगे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया होगा कि हो जाएगी। तो आप लोग का जब टाइम दिया जाता है और फिर काम नहीं होती है, तो उसके बाद आप लोग नहीं जाते दोबारा कंप्लेन करने? दोबारा गए, बालकनन ने 2-2 3-3 बेर हुआ है बालकनन ने सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। पढ़ दिखना रहे, ऐसा पढ़ा है। तो देखा आपने, यहाँ पे लोगों ने खुद अपने मुंह से बताया कि इनकी इतनी सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे रास्ते पे पानी भरा पड़ा हुआ है, कूड़े भरे पड़े हुए हैं और निकासी भी नहीं है। रास्ते भी ऐसा है कि गाड़ी इसके अंदर आ ही नहीं सकता, इतनी गंदगी है। लोग परेशान हैं। लगभग 5 साल से ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो पार्षद है वो सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम भी सुनने को तैयार नहीं है। जिस नगर निगम की तरफ से गाड़ियां दी
जाती है कि वैन भेजे जाते हैं कि गली गली हर मोहल्ले में सीएम योगी की तरफ से निर्देश है कि हर गली मोहल्ले में नगर निगम की गाड़ियां जाएगी, साफ सफाई होगा, साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। लेकिन गाजियाबाद की ये तस्वीर दिखा रही है कि यहाँ के पार्षद और नगर निगम क्या काम कर रहे हैं। जमीनी तौर पे कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच सैन्य विहार की गली नंबर 2 की ये तस्वीरें व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती है। करीब 5 साल से समस्या झेल रहे स्थानीय लोग अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम इस शिकायत को कब गंभीरता से लेता है और लोगों को गंदे पानी, कूड़े के ढेर और जलभराव से कब राहत मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।